मुख्यमंत्री का बड़ा बयान। बिलासपुर में हुए हुंकार रैली में शामिल होने आई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। रैली में शामिल होने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए स्मृति ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, हाथ में गंगा जल लेकर छलने निकले कांग्रेस नेता बताएं महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार अपराध क्यों हो रहे हैं, जनता की तिजोरी कैसे लूटी जाए, इसमें सरकार की रुचि है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वो भाजपा के सवालों का जवाब नहीं देंगे। मैं सरकार से पूछना चाहती हूं कि विपदा की घड़ी में एक तरफ मोदी घर घर अनाज पहुंचा रहे थे, दूसरी तरफ यहां सरकार लोगों के घर में शराब पहुंचा रही थी। सब जानते हैं कि यहां की सरकार का रिमोट कंट्रोल इसके हाथ में है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जांजगीर चांपा भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मीडिया से चर्चा करने के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार पर रमन सिंह राशन कार्ड में बड़ा घोटाला किया है, उसके बारे में कुछ नहीं बोलते। देश में महंगाई बढ़ रही है, उसके बारे में कुछ नहीं बोला। मुझे इनके बारे में टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने महंगाई के बारे में बोलकर महिलाओं का अपमान किया है। देखिए, स्मृति ईरानी जी महिला है, केंद्रीय वो अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन मैं उसकी स्तर पे नहीं जाऊंगा। मैं कांग्रेस पार्टी कभी महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करते। ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी संस्कृति है, जो अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ क्या क्या टिप्पणी नहीं की वो सब जानते हैं। उन बातों को मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। दूसरी बात यह है कि गांधी परिवार भारतीय जनता पार्टी के दिलो दिमाग से निकल ही नहीं पा रहा है। राहुल गांधी जी ने कहा मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा, पदयात्रा में है। सोनिया जी ने पद त्याग किया, उन्होंने कहा कि भाई हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, गांधी परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। खड़गे जी हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं, उसके नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं। अब तब भी उनको भूत सवार है गांधी परिवार का, और झूठ बोलने में तो एक नंबर है। जब राहुल जी पदयात्रा कर रहे थे और कन्याकुमारी में थे, मैं उस समय साथ में था राहुल जी के, और यहाँ वो बयान देती है कि राहुल जी कसम इतना तो शर्म करते कि वहां विवेकानंद जी की मूर्ति है, वहां जाके सर नवाते। इतना सफेद झूठ है। मैं खुद था स्टीमर में, हम लोग गए, सबसे मध्य प्रदेश क्रॉस करके यहाँ आए और हम यहाँ पकड़े। ये वही काम करा रहे थे, इनके लोग सम्मिलित थे उसमें। गांव में जो शराब पहुंचाने काम इन्हीं के लोग सब करवा रहे। सबसे बड़ी मतलब देखिए, मैं जितनी जगह गया हूँ जहाँ कमी है तत्काल जनता कहती है कि हमारे जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है, हमने तत्काल कार्रवाई की। और आज पूरे प्रदेश में देख लीजिए, जाति प्रमाण पत्र की कोई शिकायत नहीं आ रही। फिर राशन की बात है, राशन कार्ड सबको मिल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। जबकि रमन सिंह हर समय राशन बनवाते थे, राशन कार्ड काटते थे चुनाव के बाद। आज स्थिति ये है कि परिवार के यदि बेटे शादी हो गई, वो अलग रहने लगे, तो उनका राशन कार्ड नया बनाने की डिमांड आ रही। ऐसा कोई नहीं है जिसके पास राशन कार्ड ना हो। उसी प्रकार से ऐसा कोई किसान नहीं मिला जो कहे कि मेरा ऋण माफी नहीं हुआ, मुझे 2500 रुपये का लाभ नहीं मिल रहा है, या राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, गोधन न्याय योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, भूमि न्याय योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसा कोई नहीं, राशन सबको मिला। तो सब जगह ये स्थिति। अब जैसे कल हम लोग गए, एक बच्ची खड़ी हुई और उन्होंने शिक्षा के अपने प्राचार्य के बारे में बात करने की सेमरा में बहुत विस्तार से बात रखी, उसको हमने पूरा मौका दिया। और बच्चे खड़े हो गए, बोले कि हाँ इस प्रकार से हमारे प्राचार्य की शिकायतें हैं, हमने तत्काल कार्रवाई कर, निलंबित कर। हालांकि उसका पहले ट्रांसफर हो गया था, लेकिन निलंबित उसकी जांच करवा। तो जहां इस प्रकार से कोई कमी दिखती है, इसका दुख का उसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो रैंकिंग की बात तो है कि जब सब हो जाए तब देखेंगे कि इस योजना में, वैसे भी टाइम लिमिट में सारी योजनाओं को करना होता है, तो वो तो लगातार समीक्षा चलती रहती है। अब ये तो ऐसा है कि ये मध्य प्रदेश में नहीं जाते, उत्तर प्रदेश नहीं जाते, है ना। लेकिन ईडीआईटी के बारे में जो बोल रहे थे उससे यही है कि ये विवेकानंद जी के स्मारक गए, और उसके बाद वहाँ जो बड़े संत हैं उसके स्मारक में गए, दोनों जगह पूजा अर्चना किए। तो झूठ बोलने बड़ी माहिर है। दूसरी बात यह है, सरकार कांग्रेस की सरकार है,
और दरअसल में इनको तकलीफ क्या है, एक किसान का बेटा मुख्यमंत्री है, इस बात की चीड़ है। मैं पिछड़े वर्ग से आता हूँ, इस बात की चीड़ है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और इसलिए व्यक्तिगत हमले में उतर आए। और व्यक्तिगत हमला करना है तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, स्मृति ईरानी जी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में, यहाँ के नेताओं के बारे में, लेकिन हम लोग उस स्तर पे नहीं जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आज तक के कभी इतिहास में आप देखें 3/4 बहुमत की सरकार नहीं बनी, कांग्रेस की सरकार बनी है और सारी योजनाएं हमने पहले ही कह दिया था कि हम छत्तीसगढ़ में क्या क्या करेंगे। हमारी सरकार आई, हम किसानों की ऋण माफी करेंगे, 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी करेंगे, 4000 प्रति पर मानक बोरा के दर से तेंदुपत्ता खरीदेंगे, 35 किलो चावल हर परिवार को देंगे। ये तो महिला का हुंकार रैली किए थे। रमन सरकार तो महिलाओं के नाम से राशन कार्ड बांट के हजारों करोड़ का घोटाला कर दिया, उसके बारे में नहीं कहेंगे, जो महिलाओं का अधिकार छीना। और जो महंगाई के बारे में लगातार बोलती रही है, महंगाई के बारे में एक शब्द नहीं बोली, व्यक्तिगत टिप्पणी करने लगे। बेहद बेहद दुर्भाग्यजनक है कि इतने बड़े पद में बैठी हुई महिला और स्तरहीन बात करे। अब आपने सवाल पूछे इसलिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं तो उसकी टिप्पणी मतलब उसके बयान पे कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहता था। मुझे बेहद दुख है कि महिलाओं के बारे में एक महिला इस प्रकार की सोच रखती है। शराबबंदी, शराब के बारे में बात की है और राशन के बारे में बात की। तो आपको याद होगा जब लॉकडाउन लगाया गया, पूरे देश में सबसे पहले 3 महीने का राशन हर घर में पहुंचाने का काम किसी ने किया, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने किया पूरे देश में। और उसका नकल तो ये लोग कर रहे थे, इनको तो समझ ही नहीं आ रहा था करें क्या। लॉकडाउन लगा दे, ताली बजाओ थाली बजाओ, यही कर रहे थे। चावल पहुंचाने का काम तो हमने किया, उसका नकल ये लोग किए बाद में, ठीक है। और शराब की बात है तो शराब छत्तीसगढ़ में कहां से आया? मध्य प्रदेश में किसकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी की। अगर शराब पकड़ गए ना ट्रक में, हरियाणा में किसकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी की। वहां के ट्रकों से छत्तीसगढ़ में आकर रायपुर में पकड़ा जाता है, कवर्धा में पकड़ा जाता है। और शराब फैक्ट्रियां कहाँ की है? हरियाणा और मध्य प्रदेश की। वहां से शराब फैक्ट्री जब लॉकडाउन है फिर आया कैसे यहाँ? उनके राज्यों को, यदि हरियाणा से चला तो हरियाणा से निकल के वो फिर कहाँ है? मध्य प्रदेश।